भारत में फुटबॉल की क्लब परंपरा काफ़ी लंबे समय से रही है और अच्छे-अच्छे क्लब ने इसमें अपनी भागीदारी की है और इसके कारण कई टूर्नामेंट्स जिसमें क्लब हिस्सा लेती रही हैं, मशहूर रही हैं, चाहे वो आईएफए शील्ड हो, ड्यूरंड कप हो, डीसीएम कप हो और इसी तरह की अन्य टूर्नामेंट। लेकिन भारतीय फुटबॉल को चलाने वाले अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ, इनकी निगरानी में जो फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहे हैं उनका कोई अता पता नहीं होता है। अब देखिए, जब से नेशनल फुटबॉल लीग एनएफएल 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी, वो बहुत शुरुआत तो बड़ा धमाकेदार ढंग से हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चली, ज़्यादा समय तक नहीं चली और सिर्फ 10 सीज़न तक ही इसका आयोजन होगा, 1996 से 2007 तक। इसके बाद फिर आई लीग का प्रपोज आया और आई लीग 2007-08 सीज़न से शुरू हुआ और 2024-25 तक चला। 2025-26 के सीज़न में इसके न होने की दलील कई तरह से आने लगी और ये लगा कि अब शायद ये नहीं होगा। लेकिन अब जो आई लीग की क्लब थी, उन्होंने आगे बढ़कर एक ही झटके में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि उनके लिए नए सिरे से आई लीग की शुरुआत किया जाए। हालांकि क्लबों ने अपनी ओर से एक प्रस्ताव दिया है कि इस लीग का जो आई लीग अब तक खेली जा रही थी, उसका नाम INL इंडियन नेशनल लीग रखा जाए। अब इस पर सहमति होना बाकी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 21 फरवरी से इसका आयोजन शुरू होगा। देखा जाए तो अखिल क्लब फुटबॉल के लिए महासंघ ने जितने भी प्रयास किए हैं वो कंक्रीट नहीं रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा ही होगा इंडियन सुपर लीग ISL का किस तरह से 10 साल के बाद ही डगमगाने लगे था इसका आयोजन, और किसी तरह अब जा कर के इसका आयोजन शुरू होना है फरवरी में। तो हम आई लीग की बात कर रहे हैं, फुटबॉल क्लब की बात कर रहे हैं। अब जबकि इस बार ये माना जा रहा है कि 21 फरवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी और इसमें जो क्लब्स और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हिस्सा लिया बैठक में, उसके बाद अब इसकी मंजूरी होनी बाकी है और मंजूरी कौन देगा? जो एक्सिक्यूटिव कमेटी है फेडरेशन की, वो देगा। इसके बाद इसमें जो 10 या 11 टीमों का प्रपोज्ड है भाग लेने का, जो पिछले साल भी थी, ये दो तरह से इसके आयोजन होंगे। पहले फेज़ में सभी टीमों को एक दूसरे से सामना करना पड़ेगा और होम और अवे बेसिस पर इसका आयोजन होगा। इसके बाद दूसरा फेज़ जो होगा, उसमें टॉप हाफ की टीमें और जो बॉटम हाफ की टीमें हैं वो 2 ग्रुपों में बढ़ जाएगी, जो दूसरा फेज़ होगा। और इसके बाद जो टॉप हाफ की टीम रहेगी, उससे चैम्पियनशिप का फैसला होगा कौन टीम जीतेगी। हालांकि भारत में जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रियता अब नहीं देखने को मिल रही है। पहले देखने को मिलती थी। संतोष ट्रॉफी जो नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप राज्यों के लिए होती है, उसका लगातार आयोजन होता रहा है। लेकिन पिछले जब से नेशनल लीग की शुरुआत हुई है, पहले नेशनल फुटबॉल लीग, उसके बाद आई लीग और अब प्रपोज्ड इंडियन नेशनल लीग, तो जो टूर्नामेंट्स हैं और जो संतोष ट्रॉफी है खासकर, उसकी अहमियत कम कर दी गई है। आप देखें, फुटबॉल फेडरेशन कप का आयोजन करता था, उसे भी बंद कर दिया गया। उसकी जगह आपने सुपर कप की शुरुआत की है। हालांकि सुपर कप पहले से चल रहा था, लेकिन वो एक ही मैच का आयोजन होता था। बाद में इसे फुल फ्लेज टूर्नामेंट्स कर दिया गया। अब जबकि इंडियन नेशनल लीग या आई लीग का नया नाम क्या पड़ता है ये नहीं पता, लेकिन अब जब इसकी शुरुआत होगी तो फिर से क्लब फुटबॉल का आयोजन शुरू हो जाएगा और नेशनल लीग का आयोजन शुरू हो जाएगा और इसके बाद देखना है कि ये कितने समय तक टिकता है। तो दुआ करें कि भारतीय फुटबॉल इससे बेहतर उम्मीदों के साथ आगे बढ़े और एक साथ जो दूसरा लीग है, जो टॉप टियर की लीग मानी जाती है, इंडियन सुपर लीग ISL, उसका भी आयोजन चलता रहेगा। तो अब इस वीडियो में इतनी ही चर्चा।